So, hello people, welcome to my channel, Rich Verse. Today I am Ridhima and I'm gonna talk about law of attraction. तो व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? बेसिकली क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कई लोग जानते होते हैं, उनको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जो सोचोगे आपको मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। बट बहुत लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ सोचने से मिल जाएगा, यू डोंट हैव टू टेक एक्शन फॉर दैट। सो बेसिकली टुडे मैं वही बात करने आई हूँ। इट्स लाइक कि आपको सोचना तो है, बट यू हैव टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस अकॉर्डिंग टू दैट। इट्स नेवर लाइक कि बस आप सोच रहे हो और आपको चीज़ मिल जाए। फर्स्टली आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ है। इट्स लाइक कि इफ़ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, लाइक एक होता है शिद्दत से चाहना किसी चीज़ को, तो वो शिद्दत जब आपके अंदर होती है तो यू आर गोना स्टार्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स इन योर लाइफ, यू विल मैनिफेस्ट थिंग्स। इट्स लाइक कि आप चाहते हो वो चीज़ अपनी लाइफ में, तो आप उसे मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। कई बार हम अनइंटेंशनली भी मैनिफेस्ट करते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हाँ भाई हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। और समटाइम्स व्हाट हैपन कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चाह कर यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे हम गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना, हमें सोचना है, हम सारे जितने भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है हम सब करेंगे, स्क्रिप्टिंग करेंगे, 5-5-5 मेथड करेंगे, सारे मेथड करेंगे सो दैट वी कैन अट्रैक्ट, बट स्टिल अट्रैक्ट नहीं कर पाते। There's a simple little thing कि you have to take action according to that. Law of attraction is not just about you have to think that. आपको appropriate actions भी लेने होंगे। अगर आपको आगे का कोई स्टेप नहीं समझ आता, तब आप यूनिवर्स पर छोड़ दो। इट्स नेवर लाइक कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यूट्यूब ग्रो करना है, ठीक है, मैं अपनी डायरी में स्क्रिप्टिंग करती हूँ कि आई एम गोना ग्रो माई यूट्यूब चैनल और समथिंग लाइक दैट, और यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल। ठीक है कि आपको मनी चाहिए, बट अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप जॉब में जाना छोड़ दिया, बस आप सोच रहे हो, तो उससे आप अट्रैक्ट नहीं करोगे। और अगर मैं बैठे बैठे सोच रही हूँ कि मेरा यूट्यूब ग्रो हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ नॉट मैनिफेस्टेशन। हमें अलाइन होना है अपने सपनों के साथ, यानी कि जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हम चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, उसके साथ हमारा अलाइनमेंट होना इज़ अ वेरी नेसेसरी। तब जाके हम अट्रैक्ट करेंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच, वो यही है कि बस सोचने से मिल जाएगा। इट्स नेवर लाइक दैट। सोचने से तो यार बहुत कुछ, आप उसको अलाइन कर दोगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। आप उस चीज को अलाइन कर रहे हो अपनी तरफ, आप एक अलाइनमेंट में हो, लेकिन अगर आप उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करोगे, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको ऐसी चीज आके खुद ब खुद प्लेट में सर्व होगी। यूनिवर्स भी ना आपको देखता है, आपकी कैपेबिलिटीज को देखता है, उस हिसाब से आपको चीज मिलती है। समटाइम्स क्या होता है, मैं ये नहीं कह रही हर जगह पे आपको वर्क करना है या हर जगह पे आपको वर्क करना है, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स क्या होता है कि यूनिवर्स आपको ऐसी चीज़ है, आपको ऐसी चीज़ चाहिए जिसके लिए आपके पास मतलब कुछ करने का है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके लिए। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें आपका कोई वर्क नहीं बनता, आपको कोई हैंडबैग चाहिए, ठीक है, उसके लिए तो आप वर्क कर ही रहे हो, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट। तो आप अगर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आप कमा नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा समथिंग है कि आप कोई होम मेकर हो और आपके पास ऐसे अर्निंग नहीं है, आप अर्न नहीं कर सकते, तब उस केस में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट अगर आप किसी और लेवल पे सोच रहे हो, तो उसके लिए आपको एप्रोप्रिएट एक्शंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। दैट इज समथिंग, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, राइट। मैनिफेस्ट के लिए मैं ये नहीं कह रही कि आप मैनिफेस्ट कर नहीं सकते। बहुत लोग बोलते हैं कि वी हैव टू इंक्रीज अ हाइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके हाइट इंक्रीज करनी है, या हेयर ग्रोथ, हेयर रीजनरेशन, तो आप हाइट इंक्रीज कर सकते हो। यू कैन थिंक इन योर सबकॉन्शियस कि हाँ आप इंक्रीज कर रहे हो। सबकॉन्शियस इज समथिंग जो रियलिटी क्रिएट करता है, बट द थिंग इज दैट आपको अपना इनर और अपना आउटर को मैच कराना है। मतलब आपको एक्ट भी ऐसे करना है कि आप अलाइन होते जा रहे हो।
समझ रहे हो? आपको एक्ट भी ऐसे करना होता है। अगर आपको हाइट इंक्रीज करनी है तो आपको वो सारी एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस करनी है जो आपको हेल्प करे वहां तक पहुंचने के लिए। और दूसरी बात ये थी कि अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करना है तो अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए मैनिफेस्ट करना, ऐसा कि आप फिजिकल लेवल पे उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ सोच के कर सकते हो, तो फिर आप यूनिवर्स पे छोड़ सकते हो कि हाँ भाई यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं, यूनिवर्स कुछ कर देगा। बट यूनिवर्स आपको अलाइन करेगा, आपको वो सारे एक्शंस करने पे मजबूर करेगा जो लेके जाएं। बट आपके इनर कोर को भी पता होना चाहिए कि यू हैव टू टेक सम नेसेसरी एक्शंस जो कि आपकी अलाइनमेंट से मैच करें, जो आपको अलाइन कर दें। आपकी जो वाइब्रेशंस है वो तभी स्ट्रांग होंगी जब आपके एक्शंस जो हैं वो मैच करेंगे जो आपको चाहिए, जो आपका गोल है, एंड पॉइंट है। तो उससे मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक लिटिल मिसकंसेप्शन रहता है लोगों के बीच कि भाई सोचते हैं और हो जाएगा। नहीं, यू हैव टू टेक एक्शंस ऑल्सो। आपको उसके अकॉर्डिंग काम भी करना है। आप स्क्रिप्टिंग करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप डेली लिखते हो अपनी विशेस को, बट विशेस के लिए आप क्या एक्शंस ले रहे हो वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाके देखो कि आप क्या क्या ऐसे एक्शंस ले रहे हो जो आपको अलाइन कर रहा है, जो आपको आपकी ड्रीम्स तक पहुंचा रहा है। सो दैट इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। और हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को अपने आप को देखना चाहिए कि क्या वो सही काम कर रहा है, क्या वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है जो उसको उसके ड्रीम्स तक पहुंचाए। तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुली वर्क करता है, जब आपको खुद को पता है कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है या कोई स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है तो डिफरेंस आ जाता है। क्या होता है कि अगर आपकी बात ही नहीं हो रही है उस पर्सन से, XYZ पर्सन से, तो हम उस केस में कुछ नहीं कर सकते। तब हम यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं कि यूनिवर्स उस पर्सन को आप तक अट्रैक्ट कराने में मदद करेगा। ठीक है, उस केस में हम यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं कि यूनिवर्स आपकी मदद करेगा उस स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने में। बट सेकेंड केस में क्या होता है गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उससे थोड़ी बहुत बात कर सकते हो, आप इनिशियल स्टेज पर उससे बात स्टार्ट कर सकते हो, तो यू हैव टू टेक दैट एक्शन। उसमें आपको डिले नहीं करना है। गेटिंग दिस? आपको वो स्टेप्स लेने हैं जो आपको उस पर्सन तक पहुंचाए। अगर आप नहीं ले सकते वो अलग बात है, लेकिन अगर आपके विल में है कि आप ऐसे स्टेप्स ले सकते हो कि वो आपको उस तक पहुंचाए, तो प्लीज टेक दैट स्टेप। ठीक है, आप वो स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का। तो यू हैव टू टेक सम नेसेसरी स्टेप्स फॉर दैट। जैसे आप स्टार्ट करो उनसे बात करना, आप धीरे धीरे करके बात करना स्टार्ट करो, उनसे अपना बॉन्ड बिठाने की कोशिश करो। तो यूनिवर्स भी ये चीज़ें देखता है कि यू आर टेकिंग सम नेसेसरी स्टेप्स, और आपके सबकॉन्शियस में बैठेगा कि हाँ यार अब तो बात हो रही है, तो शायद मैं इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ। आपके सबकॉन्शियस के अंदर ये बात बैठ जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है आपके सबकॉन्शियस को बिलीव दिलाना कि जो आप सोच रहे हो वो आपकी रियलिटी बनती जा रही है। समझ रहे हो? आपके सबकॉन्शियस को बिलीव होना चाहिए कि जो भी चीज़ें बाहर चल रही हैं वो रियल हैं। अगर आप उनसे बात करोगे तो आपने एक स्टेप तो ले लिया, यूनिवर्स के लिए आसान कर दिया, वो आपको अलाइन कर ही देगा। आगे के स्टेप्स यूनिवर्स आपसे खुद कराएगा। गेटिंग दिस? बट ऐसा नहीं है कि आप बैकआउट कर लो, भाई यूनिवर्स ही ला के देगा, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है, मैं तो बात ही क्यों करूँ। अपने ईगो में नहीं लेना है। अगर आपको कुछ चाहिए, शिद्दत से चाहिए ना, तो उसके लिए आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है कि भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करते हैं। तो यूनिवर्स इज लाइक दैट। यूनिवर्स आपकी पूरी हेल्प करेगा, एवरी टाइम आपकी हेल्प करेगा। बट क्या करना है आपको? आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। जितना आपके विल में है, जितना आपके लिए पॉसिबल है करना, उतना करो। बाकी जो नहीं समझ आ रहा है छोड़ दो, लेट इट बी। बट जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करो, बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दो, और यूनिवर्स आपके लिए वो मैनिफेस्ट करेगा, अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। सो वेल, दैट्स इट। थैंक यू पीपल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।